क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो और तुमको इंग्लिश बोलनी बिल्कुल नहीं आती? तुम्हारे आसपास एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि इंग्लिश बोल सकता है, और तुम्हें इंग्लिश एकदम ऐसा शब्द लगता है कि भाई ये तो कोई कोठी बंगले वाले के लड़के बोलते होंगे इंग्लिश वगैरह। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश सीखना। अगर तुम एक सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हो तब भी तुम इंग्लिश बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा फ्लुएंटली। और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कोई भी स्पोकन इंग्लिश के कोर्स लेने का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स लेने का। मैं तुम्हें जो बातें बताऊंगा इस वीडियो में उनको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, वो काफी है। मैंने पर्सनली वैसे ही इंग्लिश सीखी है। मैंने स्कूल में आज तक अच्छा स्कोर नहीं करा इंग्लिश में। मेरे हमेशा 60 में आते थे, 50-70 में नंबर आते थे, इंग्लिश में आते ही नहीं थे। लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ सकता हूँ और मैं एकदम फ्लुएंटली अमेरिकन लोगों से, फॉरेनर से जो भी इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट होते हैं, या फिर अपने आसपास के लोगों से इंग्लिश में इजीली बात कर सकता हूँ। मेरी तुम बोली में भी देखोगे इंग्लिश के वर्ड्स अपने आप आ जाते हैं। मैं इतनी ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग करने लग गया हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम इंग्लिश आसानी से कैसे सीख सकते हो, बिना किसी कोर्स के, बिना किसी डिग्री के, और बिना कुछ पैसे वैसे बर्बाद करे। सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने माइंडसेट को फिक्स करो थोड़ा। देखो, इंग्लिश हर कोई बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो तुमने बना दिया ना कि ये एक मिडिल क्लास से ऊपर के लोग ही बोल सकते हैं इंग्लिश, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यही प्रॉब्लम बनाता है। तो क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें ये चीज समझनी है कि कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। दूसरी बात आती है कि इंग्लिश सीखें कैसे। देखो, तुम्हें ज्यादातर देखोगे तो इंग्लिश तुम्हें वैसे सिखा रहे होंगे कि भाई नोट डाउन करवा देते हैं, टेंस लिखवा देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, पता नहीं कुछ भी चलता है। मेरे को आज तक वो चीज समझ नहीं आई। मेरे को पर्सनली नहीं पता टेंस वगैरह क्या होते हैं। मेरे को 7वीं 8वीं में करवाया होंगे, उसके बाद से मेरे को याद नहीं है भाई टेंस वगैरह क्या होते हैं। लेकिन आई कैन क्लियरली स्पीक इंग्लिश। हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वन थिंग, मेरा एनवायरमेंट। मेरे को एक चीज बताओ, जब तुम पैदा हुए थे, तुम जो भी लैंग्वेज बोलते हो, तुम मराठी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, उड़िया बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, तो तुम्हें वो सिखाई थी ऑब्वियसली, बोलना सिखाया था, तुम्हारे घर वालों ने सिखाया था। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ याद है कि तुमने रटी थी वो इंग्लिश, वो जो भी लैंग्वेज थी? नहीं रटी थी ना, तुम्हें बस आ गया, चलते फिरते सीख ली तुमने। इंग्लिश का भी सेम सीन है। जिस तरह से चलते फिरते तुमने अपनी लैंग्वेज सीखी थी, मदर टंग सीखी थी, उस तरह से तुम अंग्रेजी भी सीख सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप को वैसी चीजों से सराउंड करना है, आसपास अपने वैसी चीजें रखनी है जो कि इंग्लिश में हो, सिंपल। तो देखो, लैंग्वेज डिफरेंट चीज है। लैंग्वेज तुम्हारी साइंस, मैथ, केमिस्ट्री जैसी नहीं है। तुम्हें रट्टा नहीं लगाना, और यही गलती लोग करते हैं। लोगों को टेंसेस एकदम रटे पड़े होंगे, पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलते रहेंगे, लेकिन उन्हें एक चीज नहीं पता होती है, और वो होती है कि बोले कैसे। वो बोलना नहीं जान पाते, क्योंकि बोलना एक प्रैक्टिकल चीज है। लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रैक्टिकल थिंग। ये तुम थियोरेटिकली नहीं याद कर सकते। अगर तुम सीखने की भी कोशिश करोगे तो तुम एक पल को सीख भी लोगे, लेकिन तुम एक व्यक्ति के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे। एक मुखौटा लगाकर तुम बात कर रहे होगे। देखो, किसी ने मेरे को एक बार ही ये बात बोली थी, अगर तुम सही में किसी लैंग्वेज को जानना चाहते हो ना, तो उसे दिल से बोला करो, ना कि दिमाग से। अगर मैं सोच सोच के बोलूंगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब तुम चाहोगे कि यार मैं कैसे बोलूं, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को तुरंत बोल लेता हूं बिना कुछ सोचे समझे। इंग्लिश के साथ भी ऐसा कर सकता हूं मैं? 100% कर सकता है भाई मेरे तू। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? अब मैं तुम्हें ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ नुस्खे। सबसे पहले सराउंड करो अपने आप को उन चीजों से। तो कैसे सराउंड करना है? किताबें उस तरह की पढ़ो, इंग्लिश किताबें अपने आसपास रखो, नॉवल वगैरह रखो। हैरी पॉटर सबने देखी है, हैरी पॉटर पढ़ना शुरू कर दो, हर जगह मिलती है। हैरी पॉटर की किताब पढ़ लो। किताबें नहीं पढ़ी जाती, कोई बात नहीं, और इजी सॉल्यूशन, इंग्लिश गाने तो पक्का सुनते होंगे। इंग्लिश गानों को तुम उनके सबटाइटल्स पढ़ने शुरू करो, उनके जो लिरिक्स होते हैं इंग्लिश गानों के, वो याद करने चालू करो। तुम देखोगे कि जब तुम्हें लिरिक्स थोड़े पढ़ने में आ जाएंगे ना, तब तुम गाने को भी एकदम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ भाई ये लाइन बोल रहा है, इसका ये मतलब है। दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो वो है मूवीज, टीवी शोज। इंग्लिश में देखो, अभी तुम कैप्शंस लगाकर देखते हो, सबटाइटल लगाकर देखते हो, उन सबटाइटल्स को हटा दो और ग्रैस्प करने की कोशिश करो कि बोल क्या रहा है व्यक्ति अंदर, वीडियो के अंदर सबटाइटल्स के बिना क्या बोल रहे हैं वो, उसकी ट्राई करो, उसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद जो तुम्हें अगली चीज करनी है, मूवीज नहीं देख पा रहे, टीवी शोज नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, यूट्यूब वीडियोस तो देख सकते हो।
देखो ये एक बहुत पुराना तरीका है जो कि मैंने अप्लाई करा था। मेरे को नहीं पता था इंग्लिश के यूट्यूबर कौन से बढ़िया हैं, ठीक है। लोग जो भी सजेस्ट करते हैं भाई, तुम्हें अब कोई आकर बोलेगा कि ये वाले यूट्यूबर देख, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें अपने मन से चाहिए कि तुम खुद से ढूंढो। तुम अभी मेरे को देख रहे हो तो तुमने खुद से ढूंढा, तुम्हें किसी ने पकड़ाया ही नहीं है चीज। प्रॉब्ली अगर शेयर कर दिया होगा तो पकड़ा दी होगी, बट तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो तुम्हें अगर यूट्यूब वीडियोस ढूंढनी है अंग्रेजी वाली, तो एक तरीका है, और वो तरीका है कि तुम यूट्यूब की सेटिंग्स में जाओ और वहां पर लोकेशन होती है, लोकेशन को चेंज करके यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके वगैरह कर दो, और फिर उनकी ट्रेंडिंग जो आती है ना, उन ट्रेंडिंग की वीडियोस को देखा करो। मैं भी यही करा करता था, मैं गेमिंग वीडियोस को बहुत देखता था। उसके चक्कर में मैं लाइव स्ट्रीम्स बहुत देखने लग गया। एंड लाइव स्ट्रीम्स में कैप्शन नहीं होते तुम्हारे पास। लाइव स्ट्रीम में तुम बंदे को समझने की कोशिश करते हो। मैं चैट के थ्रू पढ़ते पढ़ते, लाइव स्ट्रीम देखते देखते इंग्लिश सीख गया। दिस इज व्हाट हैपेंड, एंड इट्स नॉट अ हार्ड थिंग टू लर्न इंग्लिश, यू जस्ट हैव टू सराउंड योरसेल्फ। एंड अगर तुम इंडिया में रह रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है कंपेयर टू दोज पीपल हु आर लिविंग इन जापान और कोरिया। जापान में बहुत मुश्किल होता है इंग्लिश सीखना, क्योंकि उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। तुम हर जगह जाओगे, तुम एक बोर्ड भी देखोगे ना डायरेक्शन वाला कि भाई हाँ ऊना 700 किलोमीटर दूर, तो उसके ऊपर इंग्लिश में भी लिखा होगा 700 किलोमीटर्स अहेड। चंडीगढ़ घुस रहे होगे तो वेलकम टू द सिटी ब्यूटीफुल लिखा रहा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। हर चीज तुम्हारे आसपास इंग्लिश में अवेलेबल है। इवन जो तुम चैटिंग करते हो वो भी इंग्लिश में ही करते हो थोड़ी बहुत। तुम बचपन से ही सीखते हुए आए हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं आए कोई बात नहीं, इंग्लिश मूवीज देखने की ट्राई करो। स्टार्टिंग में नहीं समझ आएंगी, दिक्कत आएगी, लेकिन ट्राई करो। अपनी फेवरेट मूवी मार्वल वगैरह की जो तुमने डबिंग में देखी थी, अब डबिंग में देखना बंद कर दो। डबिंग में मूवी देखनी ही नहीं है, इंग्लिश में देखो। और दूसरा, अगर तुम एनिमे वगैरह देखते हो तो उससे भी इंप्रूव हो जाती है। अब तुम कहोगे भाई जापानी नहीं इंप्रूव होती उससे, नहीं, जापानी के साथ साथ इंग्लिश ज्यादा सीखते हैं क्योंकि सबटाइटल पढ़ने होते हैं उसमें। वरना पुराने तरीके हैं ही, तुम बुक्स पढ़ना चालू कर दो, ऐसे ऐसे बुक्स, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि ये कर लो वो कर लो, कि कोई कोर्स नहीं सेल कर रहा मैं तुम्हें। सिंपली इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, अपने आप को बोल दो और सीख लोगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते तो उसमें प्रॉब्ली एक बड़ी बात होती है। और इंग्लिश को एज अ वो मत देखो कि सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की तरह, फिजिक्स की तरह, ऐसे मत देखो। लैंग्वेज है ये, लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखी जाती। लैंग्वेज सीखी जाती है एक्सपोजर से। तुम जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करोगे उन चीज़ों में, उतनी जल्दी सीख जाओगे। तुम देखते हो तुम्हारे कोई रिश्तेदार वगैरह जाते हैं, घूम के आते हैं दूसरी स्टेट वगैरह में, अपने आप ही बोलने लग जाते हैं ना वो थोड़ी बहुत। कैसे सीखते हैं? क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते हैं उन चीज़ों से। बच्चा, एक छोटा बच्चा ऐसे ही सीखता है सारी चीज़ें। तुम भी वैसे ही सीखोगे, तुम भी छोटे बच्चे हो इस लैंग्वेज को लेकर। दिस वाज इट फॉर द वीडियो, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तरह बदल ही रहा हूँ मैं जान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।